नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं विकास कौशिक और लेकर आया हूं महासप्ताह। हमारे इस महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन में हर सप्ताह हम डालते हैं नजर महाराष्ट्र राज्य की सप्ताह भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस सप्ताह के महासप्ताह की। सबसे पहले खबर राज्य के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले मिसिंग लिंक के लोकार्पण की। 1 मई महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मुंबई पुणे मिसिंग लिंक का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के हाथों किया गया। मिसिंग लिंक शुरू होने के बाद मुंबई पुणे का सफर और तेज हो जाएगा। घाट क्षेत्र के ट्रैफिक से राहत मिलने के कारण यात्रियों ने भी संतोष व्यक्त किया है। इस मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट में 10.5 किलोमीटर लंबे 2 सुरंग शामिल हैं। दोनों सुरंग के बीच 650 मीटर लंबा केबल स्टेड ब्रिज बनाया गया है। ये पुल 182 मीटर की ऊंचाई पर टाइगर वैली के बीच में स्थित है। 2 विशाल पिलर्स और 240 केबल्स के सहारे यह पुल खड़ा है। पहली सुरंग 8.92 किलोमीटर और दूसरी 1.75 किलोमीटर लंबी है। इस प्रोजेक्ट से दूरी लगभग 6 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस रूट पर बनी 23.5 मीटर चौड़ी सुरंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे चौड़ी सुरंग के रूप में दर्ज किया गया है। ये सुरंग लोनावला झील के लगभग 180 मीटर नीचे बनाई गई है। नए मार्ग से खतरनाक मोड़ों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों से बचाव होगा, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित बनेगी। साथ ही ईंधन की खपत में कमी आने से रोजाना करीब 1 करोड़ रुपए के बचत होने का भी अनुमान है। इन सभी फायदों को देखें तो निश्चित रूप से ये परियोजना राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सबसे पहले तो आज से इसे मिसिंग लिंक कहने के बजाय कनेक्टिंग लिंक कहना चाहिए। जब हमने यह परियोजना शुरू की थी तब यह लिंक अस्तित्व में नहीं था, इसलिए हम इसे मिसिंग लिंक कहते थे। लेकिन जल्द ही हम सब मिलकर इसे एक नया नाम देंगे। अब यहाँ कुछ भी मिसिंग नहीं है। नथिंग इज मिसिंग। मिसिंग आता काही नाही है। नथिंग इज मिसिंग, एवरीथिंग इज इन प्लेस। देश की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा के हाथों की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने परिवार के साथ डिजिटल स्वगणना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए सटीक और विश्वसनीय आंकड़े बेहद जरूरी हैं और यह 16वीं राष्ट्रीय जनगणना पूरी तरह डिजिटल रूप में होना एक ऐतिहासिक कदम है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने भी नागरिकों से इसमें सहयोग करने की अपील की। और अब बात कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी राहत देते हुए 10वीं के बाद की छात्रवृत्ति में 12 साल बाद पहली बार बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। हरित महाराष्ट्र के लिए 2047 तक 300 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य तय किया गया और इसके लिए हरित महाराष्ट्र आयोग के गठन के निर्देश दिए गए हैं। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों के प्रसार के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में उनके नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उनके नाम पर डॉक्टरेट के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। राज्य में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र एआई नीति 2026 भी घोषित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 70% नौकरियों का स्वरूप बदल सकता है। अब खबर ठाणे से। ठाणे की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण अनुकूल बस नागरिकों के सफर को और अधिक आरामदायक बनाएगी। फिलहाल ये बस 3 हाथ नाका से गायमुख मार्ग पर चलेगी और जल्द ही इस बेड़े में 9 और बसें शामिल की जाएंगी। और सह्याद्री अतिथि गृह में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान अणुशक्ति नगर में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मार्टी संस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कौशल विकास, तकनीकी आधारित शिक्षा और रोजगार उन्मुख योजनाओं के जरिए युवाओं को सशक्त बनाने पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है महासप्ताह में आपसे इजाजत लेने का। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। आपको रखे आगे।